मैं डॉक्टर साहब की जाने बढ़ूंगी। डॉक्टर साहब, अगर वजारत उज़्मा का कोई भी उम्मीदवार सादा अक्सरियत हासिल नहीं कर सका तो रन ऑफ इलेक्शन में जाने के कितने इम्कानात रोशन हो सकते हैं, और ये भी समझा दिए रन ऑफ इलेक्शन बेसिकली है क्या? ये हमारे देखिए, पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में आइन के आर्टिकल जो 91 है उसका 2 ये कहता है कि इलेक्शंस के होने के बाद 21 दिन के अंदर जो है वो पार्लियामेंट का इजलास बुलाया जाता है, और उसमें जो है वो 21 दिन के अंदर यानी 21 तारीख तक, अगर 8 तारीख को हुआ है तो 26 जो 21 दिन बन रहा है उसमें, लेकिन इससे पहले भी सदर बुला सकती है। अच्छा, आइन के आर्टिकल 226 के तहत वजारत उज़्मा का जो है वो इंतखाब होता है, और ये होता है ओपन, इसमें खुफिया राय शुमारी नहीं होती है। लेकिन पहले स्पीकर का होता है, फिर डिप्टी स्पीकर का होता है, फिर वज़ीर आज़म के लिए होता है। वज़ीर आज़म का जो चुनाव होता है वो बाइफर्केशन होता है, ओपन होता है। अब यहाँ पर सवाल है 91 का 4 जो कि आर्टिकल है वो प्रोसीजर बताता है कि जो भी पार्टी है, जो भी कैंडिडेट खड़ा हुआ है, वो वजारत उज़्मा के लिए जो वोटिंग होती है उसमें जो इस वक्त आइन जो इस वक्त टोटल इस वक्त आपकी सीट है वो शायद 336 समथिंग है, तो 366 समथिंग है, यानी 336 है। तो उस हवाले से 336 के हवाले से जो भी कैंडिडेट 169 तक पहुंच जाएगा वो आपके मेजॉरिटी उसने हासिल कर लिया। पहला पोल तो ये होता है। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि ये मेजॉरिटी कोई नहीं हासिल कर सका, 169 कोई नहीं हासिल कर सका, तो फिर दूसरा पोल होता है, और दूसरे पोल में ये कोशिश की जाती है कि जो मेजॉरिटी हासिल कर ले वो वजीर आज़म हो जाता है। फर्ज कीजिए उसमें जो है वो दोनों के वोट जो हैं बराबर हो जाते हैं, तो ऐसी सूरत हाल में तीसरा पोल होता है, और तीसरे पोल में ये कोशिश की जाती है कि कोई एक कैंडिडेट उस वक्त तक कि कोई एक कैंडिडेट मेजॉरिटी हासिल कर ले। इसमें एक और बहुत अहम बात होती है, और वो होता है स्पीकर का आपके वोट, जो कि वो आखिरी में देता है जब उससे ये फैसला माना जाता है। तो उससे ये अमूमन चीज़ें सामने आ जाती हैं कि कोई ना कोई वजीर आज़म बनाता। हमारे आइन में 91 जो है उसका आर्टिकल 91 का 4 जो है वो इसको डिस्क्राइब करता है। अब सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि इसके बावजूद भी अगर फर्ज कीजिए कि कायदे ऐवान कोई भी कानूनी ऐसे हालात पैदा हो गए या कोई भी ऐसी चीज़ पैदा हो गई कि पार्लियामेंट में जो है वो कायदे ऐवान जो है इंतखाबी नहीं हुआ, तो फिर सदर के पास 58 का 2 है जिसके तहत वो इन तमाम चीज़ों को ख़त्म करके एक नई इलेक्शन की कॉल दे सकता है। ये तो एक प्रोसीजर है। अब देखना यह है कि इस सूरत हाल में आज़ाद उम्मीदवार जिनके पास एक अभी तक कोई पार्टी नहीं है, हालांकि 3 नोटिफिकेशन के बाद, देखिए कंफ्यूजन है, लोग समझते हैं कि पार्लियामेंट में जाने के बाद, कोई समझता है इलेक्शन जीतने के बाद। तो मैं आपके बिल्कुल, आपने ये पूछा था कि क्या तरीक़ेकार है, मैंने आइन का, अपनी ज़ात का नहीं, आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, इस वक्त मेरे पास ये मौजूद भी है, आइन की किताब, अगर कोई पढ़ना चाहे पढ़ ले। प्रोसीजर यही है कि 21 दिन के अंदर इलेक्शन होने के बाद जो है उसके अंदर सदर साहब असम्बली का इजलास बुलाएंगे। 226 के तहत वज़ीर आज़म जो है ओपन बैलेट से होगा, पहले स्पीकर, फिर डिप्टी स्पीकर, फिर आइन के आर्टिकल 91 का जो 4 है उसके तहत प्रोसीजर होगा, और इस प्रोसीजर के तहत जो मैंने बताया था कि पहले 169 हासिल करने को कहा जाएगा, नहीं कर सके तो फिर मेजॉरिटी के लिए कहा जाएगा, मेजॉरिटी भी नहीं इक्वल हुआ तो फिर उस वक्त तक जो है वो पोल होगा जब तक एक कैंडिडेट या जो सबसे ज़्यादा वोट ना ले ले, और इसके बाद जो है वो जाहिर है कि फिर हुकूमत फॉर्म करने की जो है वो ओथ सेरेमनी होती है। और इस सिलसिले में बज़ाहिर अगर कोई टेक्निकल आइनी कोई ऐसे हालात पैदा हो गए जिसकी बुनियाद पर कायदे ऐवान को किसी भी सूरत में जो है वो नामजद नहीं किया जा सका, यानी इलेक्टेड नहीं हो सके, और किसी भी सूरत में कोई पार्टी अपनी अक्सरियत साबित नहीं कर सकी, और इन बुनियादों पर पार्लियामेंट के अंदर एक हैजान सी आइनी कैफियत पैदा हो गई, तो फिर सदर के पास वो एक ताकत है 58 2 का कि जिसके तहत वो इस असम्बली को बर्खास्त करके एक नए इलेक्शंस के लिए इलेक्शन कमीशन को कह सकते हैं। राइट। लगारिस साहब, अभी तो हम देख रहे हैं कि किसी के पास भी सिंपल मेजॉरिटी नहीं है, तो आइंदा जो बनने वाली हुकूमत है उसका खाका क्या देख रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं? पहली बात तो ये है कि मैं ये सब कुछ नहीं देख रहा हूँ,
जब भी इजलास होगा पहले ही इजलास में नए स्पीकर का इंतखाब हो जाएगा। ओके। और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब हो जाएगा और ऑलमोस्ट लीडर ऑफ द हाउस का भी इंतखाब हो जाएगा। ऐसी कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही है कि इतना बड़ा बहरान पैदा हो जाएगा, नए इलेक्शन की तरफ जाना पड़े, मुझे ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। और पहली बात यह कि हाई मॉरल ग्राउंड ज़रूर होनी चाहिए सियासत में, मैं इसको विकारत करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ऐसा हो, लेकिन कम अज़ कम वो बिल्कुल ना बात करें जिन्होंने 2018 में हाई मॉरल ग्राउंड को सत्यानाश किया था, तबाह बर्बाद कर दिया था और उसको तहस नहस कर दिया था। वो हाई मॉरल ग्राउंड की बात करेंगे जिन्होंने 2018 में तमाम सियासत की जितने भी हाई मॉरल ग्राउंड थे उनको अपने अपने पैरों तले कुचल के रख दिया था। कौन सा तरीक़ाकार था जो पिछले इलेक्शन में अख्तियार नहीं किया गया, और लाडले को लाने के लिए क्या क्या था जो नहीं किया गया था। अब वही लाडले वाले जो है नई फरमाइशें लेकर आए, जनाब आइए हाई मॉरल ग्राउंड ये है कि वो इस्तीफा, वो तो अच्छा किया, इस्तीफा दे दिया, अच्छा किया। मैं इससे वो नहीं हूँ कि जो कुछ किया है परवेज खटक ने, जितने लंबे चौड़े दावे कर रहे थे, जितने चौड़े लंबे दावे वो कर रहे थे जनाब जहांगीर तरीन साहब, वो तो उन्हें हाई मॉरल ग्राउंड भी नहीं, लो मॉरल ग्राउंड पर जाकर इस्तीफा दे देना चाहिए। ये क्या होता है हाई मॉरल ग्राउंड? खटक साहब ने नहीं दिया, वैसे मैं अभी करेक्ट कर दूं, उन्होंने तरदीद कर दी खबरों की। सिर्फ अभी इस्तीफा जो आया है ये जहांगीर खान तरीन ठीक है, अगर नहीं किया है तो उन्हें भी इस्तीफा दे देना चाहिए लो मॉरल ग्राउंड पर, हाई मॉरल ग्राउंड पर नहीं। हाई मॉरल ग्राउंड बहुत बड़ी चीज़ होती है और उनके ये नाकाबिल हैं, और वो तो अब तक ये आस लगाए बैठे हैं क्या कि उन्हें वज़ीर आला बनाया जाएगा। परवेज खटक किस इंतजार में बैठे हैं? ना वो वज़ीर आला बनने जा रहे हैं, ना उनके लिए कोई ऐसा रास्ता खुलेगा, ना उनके लिए कोई मुआवजे होंगे। हाँ, ये जो कुछ कहा जा रहा है, जिस तरह से हमारे भाई जनाब शहजादा जुल्फ़िकार साहब ने कहा है, इनको बैठकर पर एक फैसला कर लेना चाहिए, वरना एक वसीम कादर नहीं बहुत से वसीम कादर जो है वो टूटने के तैयार बैठे हैं और ये खुद तोड़ रहे थे। या आजाद होंगे, कौन नहीं जाकर मंडी में खरीदेगा? हाई मॉरल ग्राउंड कहाँ रह जाते हैं? सियासत और हाई मॉरल ग्राउंड, और वो भी थर्ड वाले की सियासत और हाई मॉरल ग्राउंड, पाकिस्तान की सियासत तो हाई मॉरल ग्राउंड कहाँ रहे हैं इस मुल्क के अंदर? हाई लेकिन एफिडेविट उनसे लिए जा रहे हैं। एहतशाम साहब, आपका टेक इस पे क्या है? सारी सिचुएशन जो बन रही है अभी तक एक एम्बिग्विटी, ये समझ में नहीं आ रहा कि ये किस डायरेक्शन में जाएगी। देखिए, हम ना पहली तो बात है हुकूमत साजी की जो बात की गई है, PMLN के सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा है कि जी पूरा हक है PTI को कि हुकूमत बनाए, नहीं बना सकी तो हम बनाएंगे। यही जरदारी साहब को भी पूरा हक है, 3 दिन में 9 फ्लाइट्स उनकी हुई हैं और जोड़ तोड़ सब कुछ कर रहे हैं। अब सवाल अगला ये है, पहली तो बात है डॉक्टर साहब अभी बात के प्रोसेस बड़ा ठीक बताया उन्होंने, डॉक्टर दानिश ने, लेकिन आखिर में उन्होंने 58(2)B का जिक्र किया। 58(2)B 8वीं तरमीम थी, वो खत्म हो चुकी है। 58 का 2 का है, बी नहीं का है। 58 का 2 का है जो अभी भी एग्जिस्ट करती है। अच्छा, मैंने कहा बी भी अच्छा, मैंने कहा बी का भी जिक्र कर दिया। अच्छा देखिए, हम ना वैसे एहतशाम साहब 2B जो है, बी हमारे कान में ज्यादा बी का लफ्ज ज्यादा आ रहा है, वो बड़ा हकीकत है। जी हाँ, एग्जैक्टली बी आया था, मेरा ख्याल गलती से कह दिया उन्होंने, कोई बात नहीं। अच्छा, असल बात यह है कि इस वक्त सूरत हाल आमना ये है कि देखें ना, अभी जो बात हो रही थी कि जी पीपल्स पार्टी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में, बल्कि स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पोजीशन में है। देखिए, तो नंबर्स गेम की बात है, सीधी 57 कहाँ हैं और उनके 80 से ज़्यादा हैं PMLN की, और सिंपल मेजॉरिटी उनकी 150 की उनको सूबे में बना ली है उन्होंने, पंजाब में भी, इसी तरह मरकज़ में भी उनका दावा है कि बन गई है, और बाकी जिस तरह ये आपस में मिल के लग रहा है ये हो जाएगा। सिंध की हद तक तो समझ आती है कि पीपल्स पार्टी अपनी मर्जी कर सकती है, बगैर किसी को मिलाए हुकूमत कर सकती है, लेकिन सेंटर में उनके लिए मुश्किलात हैं। यहाँ पे एक बरकबर फार्मूला ही बनेगा, जो मैं आज अभी भी अपनी बात पे कायम हूँ कि वो फार्मूला बन चुका है, और उसके मुताबिक 7 पार्टियाँ इक़्तिदार में शिरकत करेंगी। PDM+2 उसको नाम दिया गया है, और इसमें इसी तरह ही मामला चलेगा। और अभी ज़ाहिर है बार्गेनिंग पोजीशन तो बहुत हो सकती है, बिलावल भुट्टो साहब की, जरदारी साहब भी वो करते रहेंगे, उनका पूरा हक है, वो करेंगे। अब अगला सवाल ये है कि जी क्या पहला तजर्बा जो रहा हमने देखा 16 माह का, वो तो बड़ा ख़राब था, वो अच्छा नहीं था। उसके नतीजे में बहुत सारे लोग कह रहे हैं जो PMLN के हारे कि हमारी कारकर्दगी वैसे थे, हम हार गए हैं। अब अगला सवाल ये है कि जी मैं रोज़ जो कहते हैं कि जी क्या नए शराकत वाले फार्मूले के बाद जो ही हुकूमत बनेगी, मखलूत हुकूमत, वो कितना अर्सा चलेगी? क्या ये बड़े बड़े चैलेंजेस को संभाल सकेगी, नहीं संभाल सकेगी? फिर ये अदम इस्तेकाम की जो बात हो रही है, इकोनॉमिक मेल्टडाउन है, उसको ठीक करेगी, नहीं करेगी? मेरा ख्याल है ये रियलाइजेशन नामना हर जगह पे है, मुख्तदारा पे भी यही है। यही वजह है कि उनको टास्क दिया जा रहा है कि देखें जी इकॉनमी नहीं ठीक हो सकती, जिस तरह आप नारेबाजी करके आके आप हुकूमत करते हैं, पैसा खर्च करते हैं, मामला ख़राब होंगे। यही वजह है कि SIFC को जो ना फ्रंट पे रखा गया है, और आपके चाइना, कतर
और उसके बाद सऊदी अरब, यूएई, इन्होंने जो मैसेज दिया है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है कि जी पाकिस्तान के साथ जो सूरत-ए-हाल बनी है वो पिछले 3 सालों में बहुत हद तक ख़राब हुई है, उसको ठीक करके ही मामले को आगे चलाया जा सकता है। तो आखिरी बात मैं कर दूँ आपको, देखिए ये चीज़ें जब आप पावर शेयरिंग फार्मूला तय कर लेते हैं और आपको पता होता है कि आप कहाँ खड़े हैं, आपकी बार्गेनिंग पोजीशन किधर है, तो अल्टीमेटली फिर आप कोशिश तो करते हैं कि मैक्सिमम वजारतें ले लें। ज़ाहिर है बिलावल भुट्टो साहब क्यों नहीं चाहेंगे बनने के लिए प्राइम मिनिस्टर, लेकिन नहीं बन सकते ना, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। आखिरी बात मैं बिल्कुल एग्री करूंगा, अपने आखिरी बात करूंगा जो लगारी साहब ने किया कि जी इलेक्शन प्रोसेस आप भी रात तक देखते रहे, हम भी देखते रहे, तो अब जाहिर है इस पर तो लोग हर बंदा अपनी मर्जी की बात कह सकता है, लेकिन एज सच किसी ने कुछ जिसको कहते हैं कि बड़ी ऑर्गेनाइज किस्म की धांधली हुई है वो कहीं नजर नहीं आती। जी ठीक है, जैसे आपने इलेक्शन कमीशन वाला कह दिया, ये अक्सर मुस्तरद कर दिया आपने इलेक्शन कमीशन का, अभी आज इस हवाले से आगे जुल्फिकार साहब आप क्या देख रहे हैं आगे क्या खाका बनने जा रहा है? देखिए, मैं लगारी साहब की बात से और एहतिशाम साहब की बात जो इन्होंने कहा कि बिल्कुल उस तरफ असम्बली के दोबारा से, असम्बली तो है नहीं, ये तमाम डी नोटिफिकेशन या दोबारा से कुछ करने और दोबारा रीपोलिंग, दोबारा से इलेक्शन का दोबारा से शायद हम अफोर्ड कर भी नहीं सकते, ये मुल्क अफोर्ड कर भी नहीं सकता, टाइम के एतबार से, पैसे के एतबार से, इस प्रोसेस में जो डेमोक्रेटिक का प्रोसेस इसमें डिले के एतबार से। और बिल्कुल इन्होंने एक नक्शा खींच दिया कि अभी आने वाले 1-2 दिन में ये सब पॉलिटिकल पार्टीज़ एक दूसरे को जो है बड़ी बड़ी बातें ज़रूर करेंगे। मैं अभी आप कैलकुलेशन अगर देख लें कि इस वक्त नून लीग आज की पोजीशन की है, नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM सब भी एग्री कर जाए तब भी जो है 150 से वो क्रॉस नहीं करते हैं, बाकी रह जाते हैं आपके जो है वो 19 लोग रह जाते हैं। तो 19 लोग भी जो है फिर वो भी कहते हैं कि आप तो हुकूमत बना नहीं सकते हैं, वजीर आजम हमें बना दें। तो इनको वो जो आज़ाद अराकीन जो हैं वो ज़रूर कुछ आएंगे, वैसे आज़ाद भी कुछ है वो भी आएंगे, और वाकई PTI बैक जो आज़ाद हैं वो भी आते हैं, तब ये हुकूमत बनती है। और बेहतर यही है कि इस क्रिटिकल फेज़ को पाकिस्तान के एक बड़ा एक सख्त संगीन फेस कहा जा रहा है, अगर इसमें ये सब मिलके करेंगे, ये होना यही है कि 1-2 दिन में पता चल जाएगा कि जी उनको जो है सदारत जो है वो सदारत का ओहदा जो है या सदर का ओहदा जो है उनके पास चला जाएगा। बिल्कुल मैं ये एग्री करता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर बन के ज़रूर आए थे वो, और जो बॉडी लैंग्वेज थी, पहला जलसा किया उन्होंने जब उनको रिसीव किया गया पाकिस्तान में, मीनार पाकिस्तान पे, लग रहा था कि वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सके, होता है ये। अब वो प्राइम मिनिस्टर, ज़्यादा इम्कान यह है कि प्राइम मिनिस्टर वो नहीं बनेंगे, प्राइम मिनिस्टर ने अगर बनना है तो शहबाज शरीफ ने बनना है, या बहुत कम इम्कान है कि वो एक अगर बिलावल भुट्टो या पीपल्स पार्टी को कहें कि आप बन जाए, ताकि एक वीक प्राइम मिनिस्टर हो, ना वो इस तरह एक्ट कर सके, ना डिसीजन ले सके, वो फिर यही होता रहेगा कमज़ोर। लेकिन आगे जो चीज़ें बनने जा रही हैं ये हो जाएगा एक दिन में, स्पीकरशिप भी, चेयरमैन सेनेट भी, डिप्टी चेयरमैन सेनेट, डिप्टी स्पीकरशिप, सूबे के गवर्नर, बहुत से कुछ है एक दूसरे के आपस में बांटने के लिए, लेकिन नेक नियति होनी चाहिए, और एक नेक नियति से अगर ये चलेंगे। और एक और चीज़ भी है कि फिर मैं ये कहूँगा कि इतने भी बाइख्तियार ये नहीं है कि हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, मेरे ख्याल मामला हल हो जाएंगे और हल की तरफ चले जाएंगे। जी ठीक है, बिल्कुल सही है। हमारे जितने भी पैनलिस्ट हैं उसका इस पे राय आ चुकी है कि इस बार जो हम हुकूमत किस तरह से बनते हुए सेटअप देख रहे हैं, और साथ ही साथ इस हवाले से भी एक राय हमारे सामने आ चुकी है कि क्या क्या ऑप्शंस मज़ीद हो सकती हैं अगर इलेक्शन में सादा अक्सरियत जिस तरह से वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार को नहीं मिलती, तो इस हवाले से क्या होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।